जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज मैं आप लोगों को प्रश्नावली 13.1 के सभी प्रश्नों का हल आसान भाषा में समझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 13.1 के पहला नंबर सवाल से, जो है इस प्रकार है। 1.5 मीटर लंबा, 1.25 मीटर चौड़ा और 65 सेंटीमीटर गहरा प्लास्टिक का एक डिब्बा बनाया जाना है। इसे ऊपर से खुला रखना है। ऊपर से खुला रखना है। प्लास्टिक शीट की मोटाई को नगण्य मानते हुए निर्धारित कीजिए कि डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन इसी में है, इस शीट का मूल्य यदि 1 मीटर स्क्वायर शीट का मूल्य 20 रुपया है तो शीट का मूल्य ज्ञात करें। तो इसमें सर्वप्रथम हमको देखना है क्या क्या चीज दिया हुआ है। पहला नंबर पॉइंट होता है स्टेप फर्स्ट, क्या करना है कि देखना है क्या क्या लंबाई आपका कितना दिया हुआ है 1.5 मीटर, चौड़ाई आपका है 1.25 मीटर और ऊंचाई आपका दिया हुआ है 65 सेंटीमीटर। देखिए यूनिट का जो है चेंज है। उसके बाद एक पॉइंट यहाँ क्या कहा गया है, इसे ऊपर से खुला रखना है, यानी घनाभ आकार का है। हम बोले हैं कि 6 सतह होता है, लेकिन यहाँ क्या एक खुला है, जैसे कि कोई रूम है घनाभाकार है तो ऊपर छत नहीं है तो क्या गो दीवार होगा, 4 गो दीवार होगा, नीचे सतह होगा, यानी 5 सतह का क्षेत्रफल का योग हमको यहाँ करना होगा। कहे कि ये ऊपर से क्या है, खुला है। तो कहता है डिब्बे का बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल कितना होगा। तो पहला का आंसर हम क्या करेंगे, लिखेंगे जो यहाँ लिखें जो दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, डिब्बा बनाने के लिए, डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल बराबर, तो क्या हो जाएगा, 5 सतह का क्षेत्रफल हम करेंगे तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 2 इंटू एल प्लस बी गुना एच प्लस क्या करेंगे, निचली सतह जो नीचे सतह का जो है आयताकार है उसका क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई हो गया। तो इसी पर क्या करना है, मान को बैठा देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो एल कितना है 1.5 मीटर प्लस बी कितना है 1.25 मीटर, ऊंचाई कितना है 65, तो 65 सेंटीमीटर में है। इसको क्या करना है, हमको मीटर में बदल लेना है। क्यों बदलना है, क्योंकि आंसर जो है मीटर में ही दिया हुआ है, आंसर मीटर में पूछ रहा है। इसमें क्या करेंगे, इसको 100 से भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा 0.65 मीटर। यहाँ लिख देना है 0.65 प्लस में एल भी फिर कर देना है, लंबाई गुना चौड़ाई 1.5 गुना 1.25 कर देंगे। इसी का जो है अब कैलकुलेशन जो है करना है। इसी का कैलकुलेशन कैसे करना है, स्मार्ट करना है। कैसे स्मार्ट करना है, ये क्या हो जाएगा आपका 2.75 हो जाएगा, गुना हो जाएगा ये 0.65 हो जाएगा। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, ये दशमलव को अभी भूल जाइए, 125 गुना 15 करिए तो 15 पचे क्रिया हो जाता है 75 का 5 बाकी रहल 7 15 दूना 30 7 37 का 7 बाकी रहल 3 15 दूना 30 3 15 3 18 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब देखिए 2 अंक यहाँ है, 1 अंक यहाँ है, 3 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे 1 2 3। अब इसको गुना करिए तो ये क्या हो जाएगा, 2 से जब गुना करेंगे 5 दूना 10 का 0 बाकी रहल 1 7 2 14 15 5 बाकी रहल 1 2 2 4 1 5। ये क्या हो गया इतना, गुना 0.65 1.875। अब इसको गुना करना है 55 गुना 65 करना है तो कितना हो जाएगा, 65 करना है तो 25 25 का 5 हो जाएगा, बाकी 2 25 25 6 5 30 25 55 2 57 का 7 बाकी रहल 5 6 5 30 5 35 हो जाएगा। ये हो गया आपका कितना 35 75 और 2 अंक यहाँ 2 अंक यहाँ, कितना
दशमलव है, 0 हटा देंगे, यानी 3 अंक का दशमलव हम दे सकते हैं। तो 1 2 3 1 2 3 अंक का क्या किए, दशमलव दे दिए, प्लस यहाँ क्या हो गया 1.875 हो गया। अब इसी को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 5 10 का 0 बके 7 7 14 एक 14 एक 15 5 बके रहल 1 8 5 13 14 का 4 बके रहल 1 3 1 4 1 5 दशमलव बैठा दीजिए। तो क्या हो गया आपका 5.45 जो है दशमलव के बाद 0 कंसिडर नहीं किया जाता है। तो क्या हो गया आंसर आपका 5.45 मीटर स्क्वायर। ये फर्स्ट का हमने निकाल लिया। फिर कहता है इस सीट का मूल्य यदि 1 मीटर स्क्वायर, इस सीट का मूल्य क्या होगा यदि आपका जो है 1 मीटर सीट का मूल्य आपका 20 रुपया दिया हुआ है। ठीक है, चूंकि दूसरा नंबर सवाल का जो हल क्या हो जाएगा, चूंकि 1 मीटर सी स्क्वायर सीट का मूल्य कितना है, सीट का मूल्य 20 रुपया है, इसीलिए कितना का 5.45 मीटर स्क्वायर का सीट का मूल्य का क्या हो जाएगा, तो 20 गुना 5.45। तो ये हो गया। तब 20 से गुना कर दीजिए, 20 पंचे 100 का 0 बकी रहल 10, 20 चक्का 80 10 90 का 0 बकी रहल 9, 20 पंचे 100 और 9 कितना हो जाएगा 109 हो जाएगा। दशमलव क्या 2 अंक के बाद दशमलव है, बैठा देना है इसे। तो क्या आपका हो गया 109 रुपया आपका आंसर हो गया। कितना हो गया 109 रुपया आपका आंसर हो गया। तो समझ गए आप। 2 नंबर सवाल क्या कहते हैं, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर 4 मीटर और 3 मीटर है, तो 7.5 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से कमरे की दीवारें और छत पर सफेदी करने का खर्च क्या आएगा। सेम सवाल है। सफेदी जो हम करते हैं, पेंट जो हम करते हैं, तो हमेशा क्या 5 सतह पर ही किया जाता है। किसी भी कमरे का जो हम पेंट करते हैं, सफेदी से उसको जो है सफेदी करते हैं, तो क्या होता है कमरे का 5 दीवार का ही हम यूज करते हैं। ऊपर का छत चारों दीवार, नीचे की छत का भी जो जमीन पे हम जो है पेंट नहीं करते हैं। ठीक है, तो 5 दीवारों का क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे। तो क्या लिखेंगे, कमरे की चारों दीवारों तथा छत का कुल क्षेत्रफल बराबर क्या, चारों दीवार का क्षेत्रफल क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी गुना एच। छत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा एल बी हो जाएगा। अब इसको कर दीजिए, एल का मान कितना है 5 है, बी का मान कितना है 4 है, एच का मान कितना है 3 है, एल का मान फिर एल बी क्या हो जाएगा 5 गुना 4 हो जाएगा, 5 गुना 4 हो जाएगा। अब इसको हल करिएगा तो 5 4 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, गुना 3 हो जाएगा, प्लस 20 हो जाएगा। ये हो जाएगा 9 3 7 2 54 प्लस 20, ये हो जाएगा आपका 5 2 7 यानी 74 मीटर स्क्वायर। लेकिन अब जो है हमको रुपया में चेंज करना है, तो जो कि 1 मीटर क्षेत्र पर सफेदी, 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्र पर सफेदी करने का खर्च कितना दे रहा है 7.5 रुपया दिया है। चूँकि 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्र पर सफेदी करने का खर्च कितना दिया है 7.5 रुपया, इसीलिए 74 मीटर स्क्वायर में क्षेत्र पर कितना खर्चा आएगा, तो क्या करेंगे 74 गुना 7.5 करेंगे। 5 चक्के 20 के 0 बकरे 7 बचे 35, 7 चक्का 28 2 30 यानी 65 का 5 हो गया, बाकी रहा 6 7 7
49, 49 6 कितना होता है 55 होता है। यानी ये आपका कितना हो गया 5 5 0 1 0 पहले से था, 2 अंक दशमलव यहाँ इसे बैठा दीजिए तो क्या होगा आपका 555 रुपया आपका आंसर। कमरे के दीवारों और छत पर सफेदी करने का खर्च क्या हो जाएगा आपका 555 रुपया हो जाएगा। 1 का 3 नंबर सवाल कहता है किसी आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप 250 मीटर है। यदि 10 रुपया प्रति मीटर की दर से चारों दीवारों पर पेंट कराने की लागत 15,000 रुपया है तो इस हॉल की ऊंचाई ज्ञात करें। तो संकेत में दिया है चारों डिब्बा का क्षेत्रफल बराबर जो है चारों डिब्बों का क्षेत्रफल बराबर पार्श्व क्षेत्रफल, वो तो होता ही है। अब देखिए आयताकार हॉल का है फर्श का परिमाप, तो आयताकार का आयत का परिमाप क्या होता है लिखिएगा इसे हल। आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप बराबर क्या है 250 मीटर है। तो होता क्या है सूत्र 2 × L + B 250 मीटर, ये हमको आगे इतना मान दे दिया है। अब देखिए एक सूत्र हम बता रहे हैं कुल लागत बराबर कुल क्षेत्रफल गुना दर होता है। अब देखिए आपको जो है यहाँ कुल लागत 15,000 रुपया दिया हुआ है और दर भी दिया हुआ 10 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर, तो क्षेत्रफल नहीं निकाल लेंगे तो इसीलिए लिखेंगे यहाँ कुल लागत कितना है 15,000 रुपया है और कुल क्षेत्रफल तो दिया हुआ नहीं है और दर कितना है 10 है, इसीलिए लिखेंगे कुल क्षेत्रफल बराबर कुल क्षेत्रफल किसका आयताकार हॉल के फर्श का कितना हो गया कुल क्षेत्रफल आपका हो जाएगा 15,000 में 10 से भाग दे दीजिए, 15,000 में 10 से भाग दे दीजिए तो क्या हो जाएगा ये कट जाएगा तो बचेगा कितनी 1500 किसमें है मीटर में है तो मीटर स्क्वायर दे दीजिए। तो अब कुल क्षेत्रफल आपका निकल गया, कुल क्षेत्रफल निकल गया। अब क्या करना है अब आयताकार हॉल का जो है चारों दीवारों का ही कह रहा है पेंट कराने की लागत दिया हुआ है तो क्या होता है चारों दीवारों का ये चारों दीवारों का क्षेत्रफल ही निकला है, ये क्या निकला है चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकला है। लिखेंगे चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है ये दिया हुआ है 1500 हो जाएगा। और सूत्र क्या होता है चारों घनाभ के चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 2 × L + B गुना H बराबर 1500 हो जाएगा। अब देखिए 2 × L + B का मान कितना है 250 मीटर शुरू में दे दिया है ये, यहाँ इसको क्या करेंगे मान को पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 250 गुना H बराबर 1500 लिखेंगे, इसीलिए H बराबर क्या होगा 1500 बटे 250 होगा। ये 0 0 क्या होगा कट जाएगा, 25 6 का क्या होता है 150 होता है, इसीलिए लिखेंगे हॉल की ऊंचाई बराबर क्या लिखेंगे H बराबर 6 मीटर आपका आंसर। ठीक है, पहले क्या करना है हॉल के जो है फर्श का परिमाप निकाल लिए, ये मान निकाल लिए,
फिर ये सूत्र होता है कुल लागत बराबर क्या होता है कुल क्षेत्रफल गुना दर। इससे कुल क्षेत्रफल निकाल लिए। कुल क्षेत्रफल निकाल लिए यानी चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकल गया। चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 2 × L + B गुना H, और 2 × L + B का मान हम रख दिया 250, और इससे क्या हुआ H का मान निकल गया, कितना निकला 6 मीटर निकला। तो ठीक है, हल लिख करके क्या लिखेंगे, डिब्बे से भरा पेंट से पेंट किए जा सकने वाले वाले क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल यानी कुल क्षेत्रफल, यहाँ क्षेत्र आप दे सकते हैं, क्षेत्र किए जा सकने क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल क्या है, दिया हुआ है 9.375 मीटर स्क्वायर। अब देखिए ईंट का जो ईंट दिया हुआ है सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है, तो हमको तो क्या करना होगा, तब इसको भी सेंटीमीटर में कर दीजिए, क्योंकि जो है ईंट का जो है सेंटीमीटर में है। जब इसको हम क्या करेंगे सेंटीमीटर में बदलेंगे तो क्या करना है, देखिए मीटर क्या गो है, 2 गो है, मीटर गुना मीटर, तो दोनों को क्या करना है यानी 100 गुना 100 से करना है। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, फिर 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है आपका। ये दशमलव उड़ा दीजिए, इससे 1000 नीचे में आ जाएगा, ये 1000 क्या होगा, कट जाएगा 1 2 3 शून्यों से, तो क्या आपका बचेगा 9375 और 0 सेंटीमीटर स्क्वायर निकाल लिए। अब जो है एक ईंट का जो बीमा दिया हुआ इसका क्या करेंगे हम, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ईंट कैसा होता है, घनाभाकार होता है, लिखेंगे एक ईंट का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या सूत्र होता है, 2 × LB + BH + LH। अब मान बैठा देना है, तो 2 है 22.5 है गुना 10 हो जाएगा, प्लस फिर B है 10 गुना H है 7.5 हो जाएगा, फिर L कितना है 22.5 है गुना H कितना हो जाएगा LB + BH + 7.5 हो जाएगा। तो ये हल जो है आपको सीखना होगा। तो ये 22.5 है गुना 10, तो ये दशमलव उड़ा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 225 यहाँ हो जाएगा, यहाँ भी दशमलव 10 उड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। बचा आपका ये बचा तो कितना हो जाएगा, इसको गुना करना है 200 इसको स्प्लिट करिए, जब भी जो गुना ज़्यादा हो, जैसे 225 है तो 200 + 25 कर सकते हैं ना, इसको गुना कर दीजिए 75 से, तो 75 दूना क्या हो जाएगा 150, यानी ये 1500 आपका हो गया। अब 75 गुना 25 कर दीजिए, तो 75 गुना 25 करेंगे कितना होगा, 25 के 5 बके 2 7 × 5 = 35, 10 45 2 47 का 7 बके 4 7 2 14 4 18, यानी क्या हो गया आपका 1875 हो गया। ये 5 हो गया, ये 7, ये 8, ये 5 1 6, यानी 16,875 हो गया। लेकिन दशमलव 1 2 अंक के बदले दशमलव हो जाएगा 168 हो जाएगा। तो ये अब क्या करना है, अब इसको जोड़ दीजिए, ये 200 हो गया, ये 2 1 300 हो गया, ये 200 1 300 1 468, यानी 468.75 हो गया। अब इससे गुना करिएगा, 2 गुना 468.75 करेंगे तो कितना होगा, देखिए गुना करके 5 दूना 10 का 0 बाकी रहल 1, 7 दूना 14 15 5 बाकी रहल 1, 8 दूना 16 17 का 7 बाकी रहल 1, 6 दूना 12 13 3 बाकी रहल 1, 4 दूना 8 1 9, आपका कितना हो गया 93,750। तो दशमलव 2 अंक के बदले दशमलव ऐसे दे देंगे, ये हो गया, ये आपका क्या हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, इसका मान निकल गया।
अब जो है ईंटों की संख्या निकालना है, तो कुल क्षेत्रफल में एक ईंट का क्षेत्रफल से भाग दे देंगे तो क्या निकलेगा, ईंटों की संख्या निकल जाएगा। तो लिखेंगे ईंटों की संख्या बराबर, तो क्या हो जाएगा, कुल क्षेत्रफल बटे एक ईंट का क्षेत्रफल। तो कुल क्षेत्रफल कितना है, 93750, ये हो जाएगा 937 पॉइंट इतना। तो ये दशमलव उड़ा देंगे तो यहाँ क्या होगा, 100 हो जाएगा। अब ये संख्या कट गया, तो आपका क्या आंसर हो गया, 100 आपका आंसर हो गया। यानी 100 ईंट पर जो है पेंट कर सकते हैं। 100 ईंट पर क्या करेंगे हम, पेंट। डिब्बे का एक किनारा 10 सेंटीमीटर लंबाई का है तथा एक अन्य घनाभाकार डिब्बे का लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई इतना का है। माना कहने का मतलब है, एक घन आकार का घनाकार डिब्बा है, ऐसा घनाकार डिब्बा है। एक आपका क्या है, घनाभाकार डिब्बा है। अलग अलग इसका जो है कितना किनारा दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। घन का जो है क्या होता है, 10 सेंटीमीटर दिया है, तो सभी क्या हो जाएगा, सभी भुजा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक होगा। अब बताइए, घनाकार डिब्बे का क्या होता है पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, हम पिछले वीडियो में अच्छी तरह से बता दिए हैं। क्या होता है, लिखेंगे घनाकार डिब्बे का LSA क्या होता है, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। अब इसका यूज क्या करिए, तो LSA क्या हो जाएगा, 4A²। तो 4 गुना 10 पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, यानी 100 गुना 4, ये 400 हो गया, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। घनाभाकार डिब्बे का क्या करेंगे, फिर इसका हम लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे। घनाकार का LSA क्या होता है, 2 इंटू L प्लस बी गुना H होता है। तो L इसका कितना दिया हुआ है, 12.5 सेंटीमीटर, बी कितना है 10 सेंटीमीटर और H कितना है 8 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो जाएगा आपका 22.5 हो जाएगा, गुना 8 हो जाएगा। तो ये गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा आपका 8 दूना 16, यानी 22.5 गुना 16 हो जाएगा। ये 16 पच्चे 80 हो गया, बाकी 8 रह गया आपका, 16 दूना 32, 8 40 होता है, 4 हो गया, 16 दूना 32, 4 36 हो गया। एक अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे, यानी 360 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब आप खुद बता सकते हैं कि किस डिब्बे का जो है पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है। तो क्या बोलेंगे हम, घनाकार डिब्बे का क्या है, घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। कितना अधिक है, तो 40 अधिक है। तो क्या करेंगे, 360 इसका है, तो 400 में 360 घटाइएगा तो कितना होगा, 40 सेंटीमीटर अधिक। 40 सेंटीमीटर क्या है, अधिक है। ये आपका आंसर हो गया। फिर इसी में कहता है दूसरा में कि किस डिब्बे का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कम है और कितना कम है। अब देखिए, इसका घनाकार डिब्बे का है, तो घनाकार डिब्बे का टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया घन का क्या हो जाएगा, तो 6A² हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 6 गुना 10 का स्क्वायर कर देंगे, यानी क्या हो जाएगा, ये 6 गुना 100 हो जाएगा, यानी 600 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। घनाभ का क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा आपका,
टू इंटू एल वी प्लस बी एच प्लस एल एच हो जाएगा। तो देखिए यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाइए, 2 इंटू एल प्लस बी 60 है तो 360 आप यहाँ कर सकते हैं, प्लस में 2 एल वी कर सकते हैं तो 2 गुना एल वी, तो ये हो जाएगा 360 प्लस 2 गुना एल का मान कितना है, 12.5 है, बी का मान कितना है, 10 है, तो ये हल हो जाएगा 360 प्लस ये 10, मतलब करता 10 10 खत्म हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 125 दोनों कितना होता है 250 होता है, ये हो जाएगा 0, 6 पर जगह रखिए 3 2 5 6 610 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए घनाभ का कुल पृष्ठ अधिक है, किसका अधिक है, लिखेंगे घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है घन की तुलना में, घन की तुलना में कितना अधिक है, तो 10 सेंटीमीटर अधिक है, कितना अधिक है, 10 सेंटीमीटर अधिक है। ये क्या दिया हुआ है, पौधा घर का जो है लंबाई दिया हुआ है, कितना है 30 सेंटीमीटर है, क्या है 30 सेंटीमीटर है, और चौड़ाई कितना है 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई क्या है 25 सेंटीमीटर है। तो सीधा 1 नंबर का आंसर हम लिखेंगे क्या, पौधा घर में प्रयुक्त, पौधा घर में प्रयुक्त शीशे की पट्टियां का क्षेत्रफल बराबर, यानी कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 2 इंटू एल वी प्लस बी एच प्लस एल एच। तो मान रख दीजिए यहाँ पे, तो 30 गुना क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, फिर 25 गुना क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा एल का मान है 30 गुना 25 हो जाएगा, इसी को आप गुना करके जोड़ दीजिए, ये 25 दिया 75 हो गया, 750 हो गया, ये 625 हो गया, ये फिर क्या हो गया 750 हो गया। अब देखिए 750 750 कितना हो जाएगा 1500 हो जाएगा, 15 6 1500 यार 600 2100 2100 25 हो जाएगा, यानी 2125 यहाँ हो गया। अब इसी को जो है गुना कर दीजिए, 25 दूना 50 हो गया, 21 दूना 42 हो गया, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसी में कहता है सर 2 नंबर में कि सभी 12 किनारों के लिए कितने टेप की आवश्यकता होगा, टेप की लंबाई पूछ रहा है। देखिए थोड़ा सा इसको समझिए, ये घनाभ हो गया, इसमें देखिए लंबाई कितना है, एक लंबाई ये हो जाता है, एक लंबाई ये हो गया, उसके बाद जो है एक लंबाई ये हो गया, ठीक है 2 हो गया, एक लंबाई ये हो गया, एक लंबाई, यानी 1 2 3 4 लंबाई की संख्या कितना है, एल की संख्या 4 है। अब देखिए ये बी मानते हैं, ये एल है ये बी, बी क्या गो है, एगो बी ये हो गया, एगो बी नहीं ये ऊंचाई मत, ये बी होता है, ये बी हो गया, ये जो बी हो गया, एक बी यहाँ हुआ, एक दो बी हो गया, फिर इसके ऊपर में ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, यानी कि चौड़ाई भी कितना है 4 है, ऊंचाई क्या हो जाएगा 4। देखिए एक ये हो गया, एक 2, एक ये खम्बा 3, एक ये 4, ऊंचाई भी क्या हो गया 4, यानी 4 लंबाई 4 चौड़ाई 4 ऊंचाई होता है। तो क्या करेंगे, तो लंबाई चौड़ाई इस ऊंचाई का मान दिया हुआ है,
तो लिखेंगे, यहाँ लिखना है 12 किनारों के लिए आवश्यक टेप की लंबाई बराबर, तो क्या हो जाएगा 4L प्लस 4B प्लस 4H। तो 4 को क्या किया जाता है, कॉमन ले लीजिए, तो L प्लस B प्लस H हो गया। ये जो है L का मान कितना है 30 है, 25 है, इसका भी 25 है, तो क्या हो जाएगा आपका मान 4 गुना 25 25 50 30 80 हो जाएगा। तो यानी ये क्या हो जाएगा 8 चक्का 32 यानी 320 सेंटीमीटर। टेप की लंबाई क्या हो गया 320 सेंटीमीटर हो गया। तो चलिए, पहला में क्या किया हम पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल दिए, दूसरा में क्या किया हम टेप की लंबाई निकाल दिए। तो समझ गए पौधा घर के बारे में। चलिए प्रश्नावली 13.1 का 7 नंबर सवाल। छोटा डिब्बा बड़े डिब्बा, पहले बड़ा डिब्बा लिखिए, यहाँ क्या करिए बड़ा डिब्बा लिखिए, यहाँ छोटा डिब्बा लिख दीजिए। तो बड़ा डिब्बा का माप आप लिख लीजिए, लंबाई क्या है 25 सेंटीमीटर, चौड़ाई क्या है 20 सेंटीमीटर और ऊंचाई क्या है 5 सेंटीमीटर। छोटा डिब्बा का नाप लिखिए क्या है, L बराबर 15 सेंटीमीटर, B बराबर 12 सेंटीमीटर और H बराबर 5 सेंटीमीटर। H बराबर क्या है 5 सेंटीमीटर। अब जो है इसका क्या करिए, बड़ा डिब्बा का पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो बड़ा डिब्बा का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, सूत्र संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2 इंटू L प्लस B BH प्लस LH। तो क्या हो जाएगा, यहाँ मान रखिए 25 गुना 20 प्लस 20 गुना 5 प्लस 25 गुना 5, इसको हल करिए तो क्या हो जाएगा 25 दूना 50 यानी 500 100 125, कितना हो गया 5 1 6 1 7 यानी 2 गुना 5 1 6 1 7 725 बराबर क्या हो जाएगा 50 हो गया, 7 दूना 1450 हो गया। ये इसका माप हो गया। ये किसका माप निकाल लिए हम, बड़ा डिब्बा का संपूर्ण क्षेत्रफल निकाल लिए, छोटा डिब्बा को इसी तरह निकाल लीजिए। तो क्या हो जाएगा, लिखिएगा इसे छोटा डिब्बा का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। तो क्या हो जाएगा 2L का मान क्या है 15 गुना 12 प्लस 12 गुना 5 प्लस 15 गुना 5, इसको हल करिए तो 15 गुना 12 180, 12 पंचे 60, 15 पचे 75। तो अब इसको जोड़ दीजिएगा, ये कितना हो जाएगा 180 60 240 और प्लस 75 हो जाएगा आपका 2 गुना 315। अब इसको जब गुना करिएगा तो 15 दूना 30 3 दूना 6, इतना सेंटीमीटर हो गया। दोनों का माप निकाल लिए। अब दोनों प्रकार के डिब्बे का कुल क्षेत्रफल दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़, दोनों प्रकार के डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 1450 प्लस 630, क्या हो जाएगा
80 है 14×6 20 यानी 2080 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब कह रहा है कि अतिरिक्त इसमें गत्ता जो लगता है, डिब्बा जो बनाने में जो गत्ता लगता है, कहता है 5% अतिरिक्त गत्ता लगता है। 5% अतिरिक्त कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल हम निकाले इतना, इसका जो है क्या होगा, इसका 5% अधिक हम कर देंगे तो लिखेंगे, लिखना क्या, ऐसे लिखना है 5% अतिरिक्त सहित गत्ते का कुल क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 280 का क्या करेंगे 105/100, 5% अधिकतर क्या होगा 100 में 5 जुट जाता है यानी 105 हो जाता है। यदि कम कहता है तो 5 100 में क्या करते घटा देते, लेकिन यहाँ कह रहा है अतिरिक्त अधिक कह रहा है तो 105/100 कर दिए, तो ये क्या होता है 21 पंचे 105, ये 20 पंचे 100, ये 0 0 कट गया, 2 से काट दिए, 10 दूना 20, 4 दूना 8। अब 21 गुना 104 करिएगा, 104 गुना क्या करना है 21, ये क्या हो जाएगा 21 चौका 84, 21 गुना 21, ये क्या हो गया 2184 सेंटीमीटर आपका कुल क्षेत्रफल निकाल लिए। अब कहता है टोटल 250 डिब्बा है, कितना डिब्बा है 250 डिब्बा है बनाना है, तो 250 डिब्बे का कुल क्षेत्रफल लिखेंगे 250 डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 8184 गुना 250, इसको गुना मत करिए रहने दीजिए। अब रुपा इसी को क्या करना है हमको रुपा में चेंज कर देना है। अब देखिए आपके सवाल में दिया हुआ 4 रुपया प्रति 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ते की लागत है, यानी चूंकि लिखना है यहाँ पे चूंकि 1000 सेंटीमीटर गत्ते की लागत कितना है 4 रुपया है, इसीलिए कितना एक में 4/1000 रुपया, इसीलिए 2184 गुना 250 में गत्ते की लागत क्या हो जाएगा 4/1000 गुना 8184 गुना 250। अब देखिए यहाँ भी गुना करना जरूरी नहीं है, क्या करना है यहाँ 250 गुना 4 करेंगे तो कितना होगा 25 चौके 100 यानी 1000 होता है 250 गुना 4, तो आपका जो है 250 गुना 4 1000 हो गया, तो 1000 बटे यहाँ 1000 है गुना 2184 है, तो 1000 कट गया तो क्या बचा आपका 2184 बचा, तो यही आपका रुपया हो गया, यानी 2184 रुपया 250 डिब्बा बनाने के लिए कितना रुपया लगेगा 2184 रुपया खर्च आएगा दोनों प्रकार की डिब्बा बनाने के लिए। तो हो गया 7 समझ गए क्या करना है इसमें, बड़ा डिब्बा का छोटा डिब्बा का दोनों को क्या करना है जो है क्षेत्रफल निकाल के दोनों को जोड़ दीजिए, उसके बाद जो है 5% अतिरिक्त गत्ता है तो उसको निकाल लीजिए, उसके बाद जो है 250 डिब्बे का निकाल लीजिए, 250 से गुना कर दीजिए, फिर उसी को क्या करते हैं हम रुपया में चेंज कर देते हैं, तो 3-4 स्टेप में बन जाता है। और लास्ट नंबर सवाल है प्रश्नावली 13.1 का, बहुत ही आसान सवाल है। कहता है परवीन अपनी कार खड़ी करने के लिए एक संदूक के प्रकार के ढांचे जैसा एक अस्थायी तिरपाल की सहायता से बनाना चाहता है, मतलब कि उसको ढकने के लिए कार को जो है ढकने के लिए एक जो है कवर बना रहा है तिरपाल का, जो कार को चारों ओर से और ऊपर से ढक ले। वैसे भी सोचने वाली बात है, कार को हम जो ढकते हैं तो कौन कौन सा सतह उसको ढकेंगे, हम ऊपर का सतह ढकाएगा और चारों तरफ का सतह ढकाएगा, नीचे का सतह हम ढकते हैं नहीं ढकते हैं, तो तिरपाल जो लगेगा मेरा कितने सतह पर लगेगा 5 सतह पर लगेगा, 5 सतह का क्या करेंगे हम क्षेत्रफल निकाल देंगे, तो मेरा तिरपाल की लंबाई निकल जाएगा, तिरपाल की लंबाई निकल जाएगा। लिखना है तिरपाल का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल
तो क्या हो, क्या पाँचों सतह का, 5 सतह का होगा, तो क्या होगा जगह 5 सतहों का, यहाँ लिख सकते हैं हम 5 सतहों का, 5 सतहों के क्षेत्रफलों का योग। क्योंकि हम जो तिरपाल से उस कार को ढकेंगे 5 सतह को ही ढकेंगे, 6 सतह को नहीं ढकेंगे। तो अब देखिए चारों दीवारों को ढकेंगे तो चारों दीवारों का सूत्र क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी गुना एच। फिर छत को ढकेंगे तो यानी एल प्लस एल गुना बी। अब इसी पे मान रख दीजिए तो क्या हो जाएगा 2, एल का मान कितना है, यहाँ आप लिख सकते हैं एल का मान 4 मीटर है, बी का मान 3 मीटर है और एच का मान 2.5 मीटर है। अब यहाँ मान बैठा दीजिए, 4 हो गया, 3 हो गया, ये आपका 2.5 हो गया, फिर ये एल भी क्या हो जाएगा 4 गुना 3 हो जाएगा आपका। तो ये क्या हो गया 2 गुना 4 3 7 गुना 2.5 और प्लस ये हो जाएगा 12। तो ये इसको हल करेगा तो 2.5 दूना 5 गुना 7 प्लस 12 यानी 35 प्लस 12, 35 प्लस 12 कितना होता है 47 होता है। यानी कि कुल क्षेत्रफल जो है 47 मीटर स्क्वायर का आंसर हो गया। इस प्रकार से मैंने प्रश्नावली 53 के टोटल 8 सवाल का जो है सॉल्यूशन करा दिया हूँ। जिस सवाल में आपको दिक्कत हो वो जो है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि मुझे इस सवाल में दिक्कत है, फिर से मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।